अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है मैं 3-4 दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो पिछले व्लॉग से ही ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे और मैं लेने के बाद दाऊद रास्ते में था तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ ले लेते हैं। उसके बाद मैंने और अलिशा ने अंदर जाके सबके लिए पेटीज़ वगैरह और अपने लिए 2 पेस्ट्रीज़ ख़रीदी। एक कॉफ़ी पेस्ट्री थी और एक थी चॉकलेट। दोनों मैंने ट्राई की, दोनों बहुत अच्छी थी बट कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हम घर आ रहे थे तो मुहर्रम स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर एक जुलजना जा रहा था। उसके बाद मैं घर आई, शाम की चाय पी और यहाँ पर हम कार्टून ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैंने डिस्प्रिन ली क्योंकि बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था मुझे। उसके बाद मैं सो गई। सुबह जब उठी तो मम्मा ने जो है वो बीफ पुलाव बनाया था। उसके बाद मैं सबने मिलके खाना खाया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक मूवी देखी, कार्टून मूवी, जो कि बहुत अच्छी थी। मूवी देखने के बाद शाम में हम निकल गए ज़रा दाऊद फिर से, क्योंकि इसी मंथ मम्मा की बर्थडे के साथ साथ एंड में हमज़ा की भी बर्थडे आती है। तो उस वजह से मैंने जो पहले बैक देन जब मैंने दिसंबर में शॉपिंग की थी वो चीज़ें वो मैंने पहले ही गिफ्ट कर दी। तो अब मुझे दूसरी चीज़ें लेनी थी तो मैं यहाँ पर दाऊद में ढूंढ रही थी कलर। बहुत मुश्किल से जो कलर मिल रहा था वो साइज़ अवेलेबल नहीं था, जो साइज़ था वो कलर अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई और मुझे काफ़ी चीज़ें लेनी थी लेकिन मैं इतनी नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर जो है वो साइज़ेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी अभी भी मुझे डाउट है कि पता नहीं पूरी आएंगी कि नहीं आएंगी, बट वो बात की बात है। फिर हम चेंज भी करवा सकते क्योंकि 7 डेज़ के बाद चेंज नहीं करवा सकते। और अगर बड़ी हुई तो अल्टर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, अलिशा को भी, तो हमने यहाँ पर कासमाबाद से सैंडविचेस ले लिए थे। दिल करता है और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाना होता तो हम यहाँ से सैंडविचेस ले लेते हैं। और वो खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। और बाकी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकती लेकिन मैं जो अपने लिए लाई हूँ मैं वो दिखा सकती हूँ। बाकी जो मैंने 1-2 या 2-3 चीज़ें ली हैं और कुछ ऑर्डर भी किए हैं मैंने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं उसे गिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद ये मैंने अपने लिए वॉच ख़रीदी है, ठीक है। ये मुझे बहुत दिल पे लग गई इसलिए मैंने ख़रीद ली। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गोलगप्पे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी 2-3 दिन से। मैं थोड़ा सा चाय बिस्किट पे चल रही थी तो मुझे गोलगप्पे खाने थे। आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी तो मैं कहा चलो गोलगप्पे बना लेती हूँ। चने जो हैं वो पहले ही बॉईल कर लिए थे, पटेटो भी बॉईल कर लिए थे, उसका भी मैंने मसाला बना लिया था। उसके बाद मीठी चटनी इमली की और इमली का जो पानी होता है गोलगप्पे का वो भी हमने सब रेडी कर लिया था। अब बस एंड में जो है वो गोलगप्पे हमें फ्राई करने थे, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है इस गर्मी में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे क्योंकि एक एक फ्राई अलग से करना पड़ता है क्योंकि ये स्क्रैच से बने हुए हैं घर पे। बिल्कुल हमने जो है वो स्क्रैच से बनाए हैं, कोई हमने पैकेट वाले नहीं लिए। तो हमें एक एक फ्राई करना पड़ता है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए कुछ लोगों की तरह। इसे अलग से अटेंशन देनी पड़ती है, इसके ऊपर जो है वो ऑयल बार बार फेंकना पड़ता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। अगर मैं इसके ऊपर ऑयल बार बार नहीं फेंकूंगी तो ये नहीं फूलेगा। इस वजह से मुझे एक एक करके फ्राई करना पड़ा था जिसमें मुझे 1.5 घंटा लग गया था। और एंड में गैस भी चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिक कढ़ाई पे थोड़े बहुत जो बचे थे वो मैंने मुश्किल से कर लिए लेकिन हो गए थे। बाहर से अच्छे मिलते नहीं हैं असल में, वरना मैं बाहर से खा लूँ। कराची से जो मैंने लास्ट टाइम खाए थे गोलगप्पे वो बहुत अच्छे थे, जो हमज़ा लाए थे वो काफ़ी अच्छे थे। और वो मैंने बाहर के ऐसे पहली बार खाए जो कि वाकई जिसमें से ना मिट्टी वाला टेस्ट नहीं आ रहा था। वरना जो है वो जहाँ भी गोलगप्पे खाएं वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गोलगप्पों में मिट्टी है, पता नहीं अजीब सा टेस्ट होता है काफ़ी। लेकिन घर में जो हम चीज़ बनाते हैं वो हमारे सामने होती है क्योंकि हम अपने हाथों से बना रहे हैं। मेहनत लगती है लेकिन एंड में जो है ना वो रिज़ल्ट जो होता है वो वर्थ इट होता है। इसलिए चाहे कितनी भी मेहनत लगे मैं हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके घर पे ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर का नहीं खाते, कभी कभार चल जाता है, लेकिन घर पे ही बनाते हैं।
तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी लेकिन सेटिस्फेक्शन भी मिल रही थी कि मैं इतने अच्छे गोलगप्पे बना लेती हूँ और मुझे बाहर से जाके लेने की या फिर ख़राब चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बर्थडे का काफ़ी कुछ प्लान किया था बट उस हिसाब से नहीं हो पाया। मैंने असल में जो प्लान किया था वो बहुत अच्छा था बट गर्मी की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट ऐसा नहीं है कि अब मैं जुलाई को जो है वो दिसंबर में ले आऊँ, नेक्स्ट ईयर भी नहीं ला सकती ऑब्वियसली, क्योंकि जुलाई तो गर्मियों में ही आता है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। गोलगप्पों का पानी, मीठी चटनी, चने और आलू का मसाला और गोलगप्पे की पापड़ी, सब कुछ रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको गोलगप्पों का पानी दिखाऊंगी। अब मैं आपको चटनी दिखाऊंगी। मीठी चटनी जो है वो स्टार है सारी चीज़ों में। ये जो होती है ना, जो टेस्ट लाती है सारी चीज़ों का, इन्हेंस कर देती है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना। और ये नींबू और कुछ चीकू गार्डन से। और ये रहा मेरा हाथ, ये जल गया था, थोड़ा सा बुरे तरीके से जला था। एक तो मैंने गरम कढ़ाई पकड़ ली थी और दूसरा मुझे छींटे भी आए थे हाथ पे। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, किचन में इंसान काम करता है तो हाथ जल जाता है। थोड़ा ज़्यादा ना छाले जैसा बन गया था। तो उसके बाद यहाँ पर अब मम्मा जो है वो गोलगप्पा बनाएंगी। मसाला डाला, उसके बाद जो है वो आलू का मसाला और चने, उसके बाद मीठी चटनी और ये गोलगप्पों का पानी। और अब मम्मा जो है वो मुझे कटोरी में डाल के देंगी और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, गोलगप्पे कभी भी बुरे नहीं हो सकते और घर में बने हुए तो और अच्छे। और यहाँ पर मैंने खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा गोलगप्पा। तो मेरे यहाँ पे ना 2 पार्सल्स आ गए हैं, तो चलिए हम इन दोनों को मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीज़र, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इनको कट कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आएगी ना तो मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर की हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला पार्सल, ठीक है। कुछ इस तरह का पैक हुआ हुआ है ये। अब मैं इसको खोलूँगी। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को मैं अलग कर लूँगी दोनों तरफ से। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या है, सबसे पहले मैं ध्यान से A few moments later. ठीक है, तो ये है वॉलेट, जैसा मेरे पास पहले से एक था, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इस वजह से मैंने एक न्यू वॉलेट मंगवाया है और ये उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे। कलर भी ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको ये मंगवाया था, दराज से मंगवाया था। अभी ये मैंने दराज से नहीं मंगवाया, ये मैंने कहीं और से मंगवाया है। और इसकी क्वालिटी मुझे इस वाले वॉलेट से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये है, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद अब हम अनबॉक्स करेंगे। ये इसमें मेरी ज्वेलरी है और मैंने कुछ नूर के लिए, कुछ मम्मा के लिए, इनके लिए भी मंगवाया था। तो अब मैं इसको खोलूँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है रिसिप्ट। अच्छी बात है ये इनकी कि ये रिसिप्ट साथ में देते हैं। और अब मैं चीज़ें निकालूंगी। तो अब सारी चीज़ें निकाल लूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने नूर के लिए मंगवाए हैं, ठीक है। और इनकी प्राइजेज़ भी मैं आपको अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको वेबसाइट ही बता दूँगी, आप उस पर जाके चेक कर लेना। ये मुझे बहुत प्यारे लगे, मैंने अपने लिए मंगवाए हैं, ठीक है। ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। जो आप इस वेबसाइट पे जाओगे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप अपना हाथ नहीं रोक सकते। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, फिर भी मेरे 2-3 हज़ार बन गए, ठीक है। और ये अलिशा ने मंगवाया अपनी फ्रेंड के लिए, तो ये जेड वाला है। और
वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ, पहले मैं इसे सरसरी से दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाया है और ये भी मैंने मंगवाया। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एच का मैंने मंगवाया है इनिशियल, मैंने अपना नहीं मंगवाया, मतलब अपने लिए ये मंगवाया है मैंने। ये बहुत ही प्यारा है, मैं इसको पहनूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा नेकलेस जो मैंने मम्मा के लिए मंगवाया है। बेसिकली वो अपने लिए कुछ खुद भी नहीं लेती और हमें भी नहीं मंगवाने देती, पर मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा सा एक ट्रेंडी सा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको करेंगे ताकि नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसमें ना हाफ मून बना हुआ है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हाफ मून बना हुआ है। तो ये भी बहुत मुझे प्यारा लगा, इसलिए मैंने मम्मा के लिए मंगवाया है। सही है, मैं इसको फ़िलहाल गिफ्ट तो नहीं खोलते हम, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को देगी। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं इनको पहन के दिखाऊंगी आपको। मैं जब पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये। असल की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, उसके बाद मुझे दूसरी वेबसाइट पर चीज़ें दिखी तो मैंने वो भी इनिशियल ऑर्डर कर दिया। बेसिकली ये भी स्पेशल है बहुत, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। अब मुझे वाह, ये इनकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, परीज़े। मैंने इनसे खुद ऑर्डर किया है, इन्होंने मुझे कोई PR शियार नहीं भेजा। तो मैं ये, इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, लग्जरी पैकिंग है इनकी, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके खोल लूँगी और इसमें से अपना पार्सल, हमारे पास आता है इनका कार्ड, ठीक है। इनका कार्ड आ जाता है सबसे पहले यहाँ पर। सही है, फोकस हो रहा है, हाँ, इनका कार्ड आ गया। मतलब पीछे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है वो ज्वेलरी कैसे यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, बेसिकली ये है। तो यहाँ पर इन्होंने मेरा पार्सल पैक किया है। हम इसको स्टिकर हटा देंगे, स्टिकर हटाने के चक्कर में बस अपना चेन वगैरह काट दूँ, इस वजह से बहुत मुश्किल से स्टिकर हट रहा है। ओके, तो मैं इसको अब खोल लूँगी। तो ये है उर्दू इनिशियल H का है। यहाँ पर मैं हर चीज़ का एक क्लोज़र लुक दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो, जो आपको फ्रंट कैमरा में नहीं भी नज़र आया है तो वो आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये है उर्दू का इनिशियल, ठीक है, ये मैंने अपने लिए मंगवाया है। और आप इसमें जो है वो स्टोन सिलेक्ट कर सकते हैं कलर वाइज। और ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी वेबसाइट से मंगवाई हैं, इनका भी आप क्लोज़र लुक देख लो एक बार। हर चीज़ बहुत अच्छी है और हर चीज़ टर्निश फ्री है, मतलब कि ब्लैक नहीं होगी, ये उनकी गारंटी है। 2 साल 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं होगी अगर आप उस हिसाब से यूज़ करेंगे जो इंस्ट्रक्शन ये बैग पर लिखे हुए हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।